Hello dear student, it is the second part of chapter People as a Resource. In our previous video we have seen two stories about the circle and Vilas, and we have seen what is the people resource क्या है. It includes into the human resource. Human क्या है? We are resource because the land and machinery can't work without the human. वो ह्यूमन के बिना काम नहीं कर सकती है, इसलिए हम क्या है, रिसोर्स है. जब भी हम कोई वर्क करते हैं वी गेट रिटर्न, हमें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है उसका, और उसी को कहा जाता है इनकम. हमारी इनकम होती है, सैलरी होती है, जो हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होती है. इन द एग्जाम्पल ऑफ सकल, सकल वॉज एजुकेटेड एंड ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सो ही हैज गॉट अ जॉब इन अ फर्म एंड ही वॉज made a software and his owner, जो उसका ओनर था, he was rewarded him, उसने उसको रिवॉर्ड दिया. ये हमने किसके स्टोरी में दिया देखा था, सकल के स्टोरी में दिया देखा था. बट विलास he was illiterate, he was unfit by physically unfit था, weak था, and he belonged to poor family. उसकी जो मदर थी वो फिशिंग का काम करते थे, बट उनकी मम्मी जब सिक हुई तो उसके बाद जो विलास था उसने क्या किया, अपना फिशिंग का मम्मी का काम जो था ऑक्यूपेशन शुरू किया, और उसे बहुत लिटिल इनकम हो रही थी. वो 20 और 30 पर डे उसे रुपीज मिल रहा था. ये हमने देखा. तो इससे हमने डिफरेंस लगाया कि इफ द पीपल आर एजुकेटेड और हेल्दी पेड ही विल गेट अ डेफिनेटली गुड जॉब एंड हिज सैलरी इज वेरी गुड. उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, जो क्या होता है, नेशन का डेवलपमेंट में काम आती है. इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट. एंड अनदर साइड विलास वाज इलिटरेट एंड हिज इनकम जो थी उसकी वो भी बहुत कम थी, निकल थी, और उसकी वजह से वो कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रहा था. फिर हमने ये भी देखा था कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं दे आर अवेयर अबाउट द चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फिजिकल अवेयरनेस उनमें रहता है. बट अनदर साइड में देखें कि इलिटरेट जो होते हैं उनमें क्या होता है, एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट भी नहीं रहता, एज वेल एज वो फिजिकली भी बच्चों की ओर उतना ध्यान नहीं देते हैं. तो लाइक अ विलास एंड सकल, जो विलास और सकल थे उनके जैसे पीपल हैव बीन एंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. वो जैसे अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज थे, जिससे हम देखते हैं कि सारे लोग अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं. दिस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. द जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इसकी वजह से हम कुछ अर्न करते हैं, इसलिए हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. तो दीज एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. तो लेट अस सी व्हिच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज. द एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटीज, forestry is primary activities, animal husbandry, fishing, poultry farming and mining, quarrying, ये सारी चीजें क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, जिसके थ्रू हमें रॉ मटेरियल भी मिलता है. वो किसमें आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है. तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है 6-7 क्लास में, तो आपको इसमें डाउट नहीं होने चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग and mining and quarrying. तो क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, which are the primary activities, that time you have to write these activities. Then secondary activities में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, प्रोडक्शन लिया जाता है, that is called manufacture. secondary activities में आता है मैन्युफैक्चरिंग. and the tertiary activities, those activities which give us service, हमें सर्विस अवेलेबल करा देती है, वो एक्टिविटीज को हम कहते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज. जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारा किस में आता है, टर्शियरी एक्टिविटीज में आता है. तो दिस ऑल एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये सारी जो एक्टिविटीज है इसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप द नेशन. नेशन को क्या करता है, डेवलप करता है, इंक्रीज द इनकम ऑफ द नेशन. नेशन की इंक्रीज को बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है, तो इसमें 2 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है, मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज. दोज एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग फॉर सेल आवर प्रोडक्ट इनटू मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज. मींस
और उसके रिटर्न में हमें रिवॉर्ड मिलता है, वी गेट अ रिवॉर्ड, तो उसे कहा जाता है मार्केट एक्टिविटीज। ओके, जैसे जस्ट हमने क्या कहा कि वी आर इन्वेस्ट इन ए ह्यूमन कैपिटल, हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, देन वी विल गेट अ रिजल्ट इन फ्यूचर। जस्ट लाइक अ लैंड एंड मशीनरी, जैसे हम लैंड में, कैपिटल में, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में हमारे पढ़ लिया है कि वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, ह्यूमन कैपिटल किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, नेशन को डेवलप करती है। तो मार्केट, अगर हम मार्केट में कुछ चीज ले जाकर बेच रहे हैं तो दैट टाइम वी गेट अ रिवॉर्ड और रिटर्न, हमें उसका रिटर्न कुछ, बट व्हेन वी आर यूजिंग दैट थिंग फॉर आवर सेल्फ कंजप्शन, लेकिन जब हम उन चीजों को अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज करते, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। उसे क्या कहा जाता है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ओके, तो व्हाट इज द मार्केट एक्टिविटीज एंड व्हाट इज द नॉन मार्केट एक्टिविटीज। When we sell the product in the market, that is called market activities, and when we use that thing for personal consumption, that is called non market activities। तो यहाँ पे आपकी आइडिया क्लियर हो चुकी होगी कि जो एक्टिविटीज है, अदर एक्टिविटीज लोग करते हैं, उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। तो यू हैव मेक अ लिस्ट, आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। पहले तो आपको दिया है एक्टिविटी में कि आपको विजिट करना है विलेज एरिया में और आपको उसकी लिस्ट बनाना है कि जो पीपल है वो किस किस टाइप का बिजनेस करते हैं या कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। बट अभी ऐसा नहीं कर सकते, हम लॉकडाउन है, कोविड का सेशन है करके हम क्या करेंगे, आपको अपने नेबर में ही अपने रिलेटिव्स के बारे में आपको पता है, तो यू हैव टू मेक अ रिलेटिव्स लिस्ट कि आपको वो किस टाइप का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशन प्राइमरी में आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है कि टर्शरी में आ रहा है। इट्स योर होमवर्क। ओके, आपको प्रॉपर लिस्ट बना क्लियर अबाउट 10 नेम्स होने चाहिए, उसमें 10 नाम होने चाहिए और उसमें आपको मेंशन करना है कि उनका ऑक्यूपेशन ये है, इनटू प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज। ओके, तो इस तरीके से हमने मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज देख लिया। मीन्स मार्केट एक्टिविटीज इज प्रॉफिटेबल फॉर अस, दैट ड्यू टू द हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द मैन एंड वुमेन। हमने देखा है कि चाहे वो पुराना एंशिएंट टाइम का रीजन हो या फिर वो कोई कल्चरल रीजन हो, मैन और वुमेन के बीच में हमेशा क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। तो वुमेन गेट अ लेस इनकम रेदर देन द मेन। इस मेन से मेन को क्या है, लेस इनकम मिलती है, चाहे वो प्रोफेशन सेम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था कि जो सकल की मम्मी थी शीला जो थे वो हाउसवाइफ थी, शी वॉज डूइंग हर हाउस वर्क जस्ट लाइक क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करना, क्लीनिंग करना घर की, देन अपने बच्चों को देखना, ये सारा काम सकल की मम्मी कर रहे थे। ओके, देन सकल्स फादर वाज अ फार्मर, ही वेंट टू द फील्ड एंड देन ही टेक आउट द प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज सेल इनटू द मार्केट एंड ही अर्न समथिंग। मीन्स उन्हें कुछ तो मिलता था। तो मम्मी इतना सारा काम करने के बाद शी डज नॉट गेट ए इनकम, उन्हें इनकम नहीं मिलता है, और पापा जो काम करते हैं उसे इनकम मिलता है। तो उनका जो इनकम है वो हमें नेशनल डेवलपमेंट में उनकी इनकम को लेंगे, बट मम्मी इतना काम कर रही है बट मम्मी को कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मीन्स उसका उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे नेशनल इनकम में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मीन्स जो ये इनकम है उनके फादर अर्न कर रहे हैं वो वैल्यू बढ़ाता है, नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ाता है। सेम थिंग विलास की मम्मी के साथ भी हुआ था कि विलास की मम्मी शी वॉज सेलिंग फिश, वो फिश बेचती थी, नियर अबाउट 20 or 30 रुपीज़ शी गॉट फ्रॉम द फिश, वो फिश बेचकर वो 20 or 30 रुपीज़ उसे मिल जाते थे। तो वो हो गया कि वो आता था इनकम में, चाहे वो बिगर इनकम क्यों ना हो बट वो कुछ तो अर्न कर रहे हैं। मीन्स जो चीज़ों से हम कुछ अर्न कर रहे हैं, हमें कुछ मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा कुछ तो हेल्प है नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। अगर आप घर का कितना भी काम कर रहे हो बट आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आपका जो है वैल्यू नेशनल इनकम बढ़ाने में आप कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, ये आपको समझ रहा है कि किस टाइप से हम नेशन की इनकम बढ़ाते हैं। सेम थिंग हमने देखा था कि जो अगर हम ज़्यादा एजुकेशन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ
गुड जॉब, ऐसे मैंने पहले ही आपको बताया था। और जब आपको गुड जॉब मिलता है तो योर सैलरी ऑल्सो वेरी गुड, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, नेशनल डेवलपमेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो। ओके, आप जो इनकम आपको मिल रही है वो ऐड हो रही है नेशनल डेवलपमेंट में। लेकिन उसी की जगह विलास देखा था हमने कि विलास इलिटरेट था, उसे कोई भी इनकम नहीं मिल पा रही थी, तो वो नेशनल वैल्यू बढ़ाने में, नेशनल डेवलपमेंट की वैल्यू बढ़ाने में भी उसका कोई कुछ भी हेल्प नहीं था। तो इस तरीके से आपको मीन्स बताने का एम ये है कि पीपल किस तरीके से रिसोर्स बनते हैं, कि पीपल क्या करते हैं। देन यहाँ पे बताया गया है कि वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। मीन्स जब हम लेबर मार्केट में एंटर करेंगे, आफ्टर दैट यू विल गेट अ गुड सैलरी और गुड इनकम। जैसे जस्ट विलास की मम्मी, हालांकि उनकी मिगर इनकम थी, बट वो लेबर का काम कर रहे थे और उन्हें पैसा मिल रहा था। वहीं पे सकल की मम्मी वो घर का इतना काम करने के बाद शी डज नॉट गेट एनी रिवॉर्ड। तो ये डिफरेंस होता है। फिर हमने देखा है कि बहुत सी जगह कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, मैन और वुमेन दे विल गेट द सेम सैलरी। अगर वो मैन है या वुमेन है उनको सेम सैलरी मिलती है। देन दे गेट द गुड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ फैसिलिटीज देयर, सैनिटेशन फैसिलिटीज देयर। बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती वुमेन को। देन उनका प्रॉपर क्लीनिनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। देन उनको अदर जितनी भी फैसिलिटीज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने ये भी देखा है कि मैन गेट मोर देन द वुमेन, मैन को ज़्यादा मिलता है इनकम मोर देन द वुमेन, वुमेन से भी ज़्यादा इनकम मिलता है। इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। हम देखते हैं जो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, अभी भी हम देखते हैं कि कई ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि जहाँ पे सेम वर्क होता है, वर्क का ड्यूरेशन सेम होता है, बट उनका जो इनकम होता है उसमें काफ़ी आपको डिफिकल्टी या डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। ओके, nowadays we have seen that so many women are taking so many types of training and they are educating themselves, वो अपने आप को एजुकेट कर रही है and they have entered into so many faculty, just like एडमिनिस्ट्रेटिव में उनका पार्टिसिपेट देखने को मिलता है, साइंटिफिक इसमें फील्ड में, देन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि मैन और वुमेन इक्वल हो चुके हैं। यस, तो इस तरीके से अगर हम अपने आप को एजुकेशन दे रहे हैं, हम अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। और हमारी इनकम बढ़ने से हमारा जो कंट्री है, हमारी कंट्री भी डेवलप करती है। यहाँ पे बताया गया है कि योर सिस्टर, अगर आपकी सिस्टर है तो या योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप अ कैरियर, मीन्स कैरियर में वो क्या करना चाहती है। कि आपको अपने सिस्टर से या आपकी कजिन है जिस जो भी है उनसे पूछना है कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी गर्ल्स हो या वुमेन हो खाली नहीं बैठे हैं या इलिटरेट नहीं है, जनरली हर कोई एजुकेशन ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट। जो क्वालिटी ऑफ पीपल है वो किस पे डिपेंड करता है, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, और पर्सन की हेल्थ पे डिपेंड करता है, इंडिकेटेड बाय द एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। मीन्स जो भी वो कंट्री में वो लोग रह रहे हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है किस पे, कि वो कितने लिटरेट है, वो फिजिकली कितने फिट है। उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहा जाता है। मीन्स उनमें कितनी स्किल है इसे हमें पता चलता है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। मीन्स क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। मीन्स जितने क्वालिटेटिव पीपल उस कंट्री में उतना उस कंट्री का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। जस्ट लाइक जापान, हमने देखा था कि जापान में इट डज नॉट हैव अ नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बट ही यूज द ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली। उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूज किया गया है। तो हमारा इसमें सब टॉपिक है एजुकेशन। एज यू नो दैट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ। आज के लाइफ में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एंड वी
have seen the example of the Sakal. Sakal was a educated boy. By his education, he got a reward from his owner. मीन्स जो वो फॉर्म में काम कर रहे थे उनके ओनर से उन्हें रिवॉर्ड मिला था, क्योंकि वो क्या था, एजुकेशन लिया था, उन्होंने अच्छा खासी ट्रेनिंग लिया था। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंट हमने सकल का एग्जाम्पल देख के ले लिया है। इट ओपन द न्यू होरिजन फॉर हिम, ये क्या करता है, नया चांस ओपन करता है। इफ यू आर एजुकेटेड योरसेल्फ, आप अपने आप को एजुकेटेड कर रहे थे, यू विल गेट डेफिनेटली मोर चांस इन एनीवेयर, इन एनी फील्ड। अगर आप वो फील्ड के तरीके से अपने आप को एजुकेशन दे रहे हो तो आप कोई भी फील्ड में डेफिनेटली आपको अच्छा चांस मिल सकता है। Then the provided new aspiration develop value of life। अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन से हमारे एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं कि नहीं, हमने इतना एजुकेशन लिया है तो हमें क्या होगा, अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, हमें अच्छी खासी जॉब मिलेगी। एंड नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। बट सकल के लिए नहीं, तो एजुकेशन अगर सबने लिया है तो इट्स अ ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। ये किसका ग्रोथ है, सोसाइटी का ग्रोथ है। पूरी सोसाइटी क्या होगी, एजुकेटेड होगी। एंड इट इनहैंस द नेशनल इनकम ऑफ, डेफिनेटली इससे क्या होगा, हमारा नेशन का इनकम बढ़ेगा। अगर हमारे सोसाइटी में एजुकेटेड है, देन हमारे सिटी में एजुकेटेड है, हमारे अर्बन एरियाज में लोग एजुकेशन लेंगे, स्टेट में लेंगे, और धीरे धीरे पूरा नेशन एजुकेटेड होगा, और उसकी वजह से नेशनल की जो डेवलप होगा वो होगा, उसका इनहैंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स ये कल्चरल इन्वेंट्स बनाएगा, हमारा कल्चरली डेवलप करेगा, एज वेल एज हमें क्या करेगा, अवेयर भी करेगा। लोग, अदर लोग हमें देखकर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखिए इंडिया पीपल आर वेरी एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड है, दे आर स्किलफुल, वो स्किलफुल है, एंड देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस and retention and quality in elementary education with a special emphasis of गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा जा रहा है। इसमें एलिमेंट्री एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के, गर्ल्स के डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्री एग्जाम्स होते हैं। क्यों इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि गर्ल्स भी एजुकेशन ले सके और अपने आप को प्रूव कर सके कि हम बॉयज से कम नहीं हैं और हम भी इक्वल, हमारे पास भी इक्वल राइट्स है। यस है, ओके। Nowadays government are doing so many giving so many facilities to the students, means बहुत सी facilities दे रही है। They are providing different type of school just like a नवोदय स्कूल जहाँ पे बच्चों लोगों का पूरा खर्चा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे पुअर होते हैं वो भी एजुकेशन ले सकते हैं। सेम हाई स्कूल ओपन कर रही है गवर्नमेंट, किस लिए कि स्कूल जो हमारे कंट्री के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन ले सके। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि 151 करोड़ फर्स्ट ईयर प्लान में क्या किया गया था, 150 करोड़ खर्चा किया गया था एजुकेशन पे। वहीं हमने देखा है कि वो अब बढ़ गया है, ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है उसके ऊपर। अभी जो 11th जो प्लान हुआ था, 11th प्लान में 3,07,066.90 करोड़ खर्चा किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। मीन्स जो 151 करोड़ जो था उसको बाद में बढ़ा दिया गया था कि देख कर के एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, एजुकेशन करने से हमारा नेशन डेवलप हो रहा है, और उसके बाद उसे उस खर्चे को बढ़ाकर 3,07,066.90 करोड़ किया गया था, जो जिससे कि पहले हमारी जो GDP थी वो थी 0.64% थी 1951 से लेके तो 52 में, 1951 से लेके तो 52 में 0.64% थी, वही अब बढ़कर 1915 से लेके तो 16 में कितनी हो गई, 3.0%। मीन्स इतना हमारा GDP रेट बढ़ा है। ये गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जैसे हमने जितना खर्चा एजुकेशन के ऊपर किया उतना ही हमारा GDP रेट बढ़ा है, हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी हुआ है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट। ये क्या है, पॉजिटिव एसेट है। पहले ही हमने बताया कि इसे हमें वेल्थ समझ कर लेना है, लाइबिलिटी समझ कर नहीं लेना है कि ये हमारे ऊपर बोझ है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी चेरिश द पीपल, हमें लोगों को चेरिश करना चाहिए, इंप्रेस करना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए कि यू आर कैपेबल, आप क्या कैपेबल है, यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, आप
टेंडेंसी रखनी चाहिए और उनका उतना ही केयर करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी देनी चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी देनी चाहिए, सैनिटेशन की फैसिलिटी देनी चाहिए। तभी क्या होगा कि लोगों जो पीपल है पीपल अवेयर होंगे और वो अपने आप को एजुकेशन देना शुरू करेंगे। उनको भी लगेगा कि नहीं, हमें अब क्या करना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन पर्सन, लिटरेट पर्सन और इलिटरेट पर्सन में हमने काफ़ी डिफ्रेंशिएट देखा है। यहाँ पे वही बताया गया है कि प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह इंडिविजुअल, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, हर किसी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो हमें उस सिचुएशन को लेकर चलना चाहिए। इतनी कैपेबिलिटी कब आती है, जब हम एजुकेशन लेते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, एक ड्रास्टिक चेंज करना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाने चाहिए कि ताकि क्या हो कि कंट्री में हर कोई एजुकेशन प्रॉपरली ले सके। तो देखिए आपके पेज नंबर 21 में दिया गया है लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया का लिटरेसी रेट दिया गया है कि तो 1951 में कितना था, देन 1990 में कितना है, 1971 में कितना है, ये आपका लिटरेसी रेट बताया गया है। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोटबुक। लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, लिटरेसी रेट जो है इंडिया का वो कितना है, ये आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।